अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ज़हीर बाय फाइन शेफ कुकिंग। आज बनानी है गोभी गोश्त। तो गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले 1 केजी गोभी को मैं बॉयल होने के लिए रखने लगा हूँ। तो इसमें अब डालने लगा हूँ हस्बे ज़रूरत पानी। ये 1 केजी गोभी है। गोभी को पहले बॉयल करता हूँ जितने टाइम में गोभी बॉयल होगी, और एक्चुअली इसको हमने 80 to 85% बॉयल करना है। जितने टाइम में गोभी बॉयल होगी उसी टाइम में बाकी जो हमारे मसाला जाते हैं, लाइक हमारे प्याज हैं, टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्च है, और जो भी इससे रिलेटेड हांडी से रिलेटेड जो हमारे मसाला जाते हैं उतने टाइम में मैं वो रेडी कर लूँगा। हांडी में थोड़ी खुशबू लाने के लिए 8 से 10 दाने मैंने इसमें डाले हैं सौंफ के, जस्ट इससे ज़्यादा नहीं डालने। इसके अलावा मैंने 2 ये सब्ज़ इलायची इसमें शामिल की। गोभी में खुशबू को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने ये 4 से 5 अदद लौंग इसमें शामिल कर रहा हूँ। एक आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब गोभी को आप काट रहे होंगे तो आपने अच्छी तरह से इसको दे के काटना है। ये ख़ास तौर पे इसमें सुंडी होती है, ये जिस तरह ये गोभी का फ्लावर या हम इसको गोभी का अमरेला बोल लें, तो इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है इसको काटते हुए इस तरह अच्छे से अलग अलग करके काटना है दे के। तो ये एक्चुअली मैंने आपको दिखाने के लिए एक रखा हुआ था ताकि इसके अंदर जो सुंडियाँ हैं वो ना रहें। अदरवाइज़ आपको बताइए फिर गोभी गोश्त में अगर आप सुंडियाँ नहीं निकालेंगे तो गोश्त की क्वांटिटी ना चाहते हुए भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, गोभी को मैंने अलग से बॉयल इसलिए किया है, एक तो इससे टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। मेनवाइल जब ये बॉयल और होती है तो हम लोग दूसरे हमारे मसाला जात जो हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं वो बना लेते हैं। हम लोग गोश्त को भी धो सकते हैं उसी टाइम में। सेकेंडली जो गोभी है वो काफ़ी खिली खिली सी बनती है। ये देखिए कैसे खड़ी खड़ी सी है और खिली खिली सी। इसके बाद इसको हम लोग जब 80 to 90% जब बॉयल कर लेंगे, जो 10% इसमें रह जाएगा तो जब हम इसको गोश्त के साथ बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल वे है उससे हट के मैंने बनाई। जी दोस्तों, गोभी हमारी 80 to 90% बॉयल होगी हुई है। इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसको फ़िलहाल हम लोग चूल्हे से उतार देंगे या इसको जो है वो हम लोग किसी और बर्तन पे निकाल लेते हैं। अब बारी है गोश्त को पकाने की। तो सबसे पहले मैं 1 कप ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल। देचकी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब इसमें जस्ट अंदाजे से मैं डाल रहा हूँ 1 कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाला ज़्यादा डाल रहा हूँ। अब इसमें हम लोग डालेंगे 3 अदद कटे हुए प्याज जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे। अब प्याज हमने अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गए हुए हैं और अब इसी स्टेज के ऊपर इसमें मैं शामिल करूँगा चिकन और प्याज को हम लोग एक ही साथ फ्राई करेंगे। और 1 केजी गोभी के अंदर मैंने 1 केजी ही चिकन लिया था। तो ये चिकन अब इसमें शामिल करते हैं। जी दोस्तों, चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। और चिकन की क्वांटिटी मैंने 1 केजी ली थी। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने 1 केजी गोभी के अंदर 1 केजी ही चिकन डालना है, आप इसको कम भी कर सकते हैं। मुझे चिकन थोड़ा ज़्यादा पसंद है क्वांटिटी में गोभी के अंदर, तो इसलिए इसमें मैंने 1 केजी लिया था। जी दोस्तों, ऑलमोस्ट 5 मिनट मैंने चिकन को प्याज के साथ मैंने फ्राई किया है। तो 5 से 7 मिनट प्याज के साथ इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अब टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे जो चॉप कर लिए थे। अब टमाटरों के साथ चिकन की बुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और चिकन भी हमारा फ्राई हो जाए मज़ीद। जी दोस्तों, चिकन और टमाटर दोनों ने अपना पानी छोड़ दिया, ये देखिए। और अब इसी पानी के अंदर चिकन को हमने फ्राई करना है। चिकन को हमने बनाना है, पकाना। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगा 5 से 7 कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये भी अब हम इसके साथ ही पकने देंगे ताकि हरी मिर्च अपना जायका और खुशबू अच्छी तरह गोश्त में छोड़ दे और गोश्त का जो जायका है वो मज़ीद अच्छी तरह से जनरेट हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये वो चीज़ है जो हर हांडी की जान है, और ख़ास तौर पे गोभी गोश्त। और जब आप गोश्त को फ्राई कर रहे हो, पका रहे हो, तो जो साथ अदरक और लहसुन का तड़का है ना, वो जान डाल देता है गोश्त के अंदर। तो अब 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद चूल्हे पे रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट
वो भी अपनी खुशबू इस हांडी में छोड़ दे। जी दोस्तों, अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओहो हो, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की। और ये अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये तमाम मसाला जात की मदर ऑफ़ ऑल मसाला जात, तो कहना गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की। इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की, यकीनन पूरी गली में फैल गई होगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है और खाना बनते हुए पता चलना चाहिए साथ गली और मोहल्ले में कि खाना बना है किसी घर में। तो रेसिपी को आप इसी तरह फॉलो करें जिस तरह मैंने बनाई है। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो को फैमिली और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और इससे हौसला अफजाई होती है और फिर मज़ीद और दिल करता है यार कि अच्छी अच्छी और वीडियोस बनानी चाहिए दोस्तों के लिए। तो डेफ़िनेटली इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, मुझे भी और आप लोगों को भी। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लग रही होगी। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब बारी है मसाला जात की। तो अब इसमें एक जो चम्मच है वो नमक का जाएगा और इसके बाद ये हमारा आधा चम्मच लाल मिर्च का, क्योंकि पहले मैंने सब्ज़ मिर्च भी कूट के डाली हुई थी। और उसके बाद गरम मसाला एक चुटकी, मसाले बहुत लाइट रखने हमने। और साथ एक चुटकी ही ज़ीरा। और उसके बाद हम लेंगे आधी चम्मच हल्दी की, साथ ये साबुत धनिया जिसको हम हाथ से मसल के इस तरह डाल देंगे। ये बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ही लिया है। मसाला जात हमने बिल्कुल लाइट से रखने ताकि कोई भी चीज़ हमारी जो है वो ओवर ना हो और हर चीज़ एक अच्छे इम्तजाज के साथ बने। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मसाला जात पहले नहीं डालने हैं, मसाला जात जस्ट इसी स्टेज पे डालने हैं। अगर पहले डालेंगे तो जितने टाइम हमने चिकन को पकाने पे लगाया तो मसाला जात सारे जल जाएंगे। इसको मैंडेटरी है कि इसको आप एंड पे जाके डालें। इस स्टेज पे मैं ये 4 अदद हरी मिर्चें साथ इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये भी अपना एक अच्छा फ्लेवर देंगी। अब 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इन मसाला जात को ख्याल करना है, जलाना नहीं है, भूनना है। तो भूनने के बाद फिर इसमें हम लोग गोभी अपनी शिफ्ट करते हैं। जी दोस्तों, चिकन हमारा 90% गल चुका हुआ है और जो गोभी मैंने बॉईल करके अलग से निकाल के रखी थी वो इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि गोभी मैंने 80 to 90% ही मैंने बॉईल की थी। 10% उस पर भी मैंने मार्जिन रखा था। तो आप इसको इसमें शिफ्ट करते हैं गोभी को और दोनों को एक साथ ही अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इनको मिक्स करते हैं। ये अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हल्की आंच के ऊपर हम इनको पकने देंगे 8 से 10 मिनट मज़ीद। दोस्तों, ये है हमारी आज की रेसिपी गोभी गोश्त। पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। मेरे चैनल फाइन शेफ़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि और दोस्त भी जो है वो सीख सकें कि मैंने किस तरह रेसिपी बनाई है। गोभी बनाने के मुख्तलिफ तरीके हर बंदा अपने अंदाज से बनाता है, तो मैंने थोड़ा सा हट के बनाई है क्योंकि गोभी को मैंने अलग से बॉयल कर लिया हुआ था। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह इसको बनाते हैं मज़ीद ताकि अच्छी तरह से हमारी आज की रेसिपी बन के आ जाए। अब इसको ढाँप देंगे ऊपर से 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर। जी दोस्तों, ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया साइड्स पे। तो अब इस स्टेज के ऊपर इसमें मैं डाल दूँगा हरा धनिया। हम दोस्तों हरा धनिया डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर हम इसको पकने देंगे और मीनवाइल इसको ऊपर से डाल देते हैं। तो 5 से 6 मिनट मज़ीद इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी रेसिपी बन के आएगी। दोस्तों, धनिया डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पका लेते हैं ताकि अगर कोई कमी बेशी है भी गोश्त और गोभी में वो अच्छी तरह से पक जाएँ। और 5 से 6 मिनट इसलिए भी पकने देना ताकि जो धनिया की खुशबू है वो भी हमारी हांडी में जो चिकन गोभी उसमें अच्छी तरह से रच बस करते हैं गोभी गोश्त। ओहो माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला खुशबू है, ज़बरदस्त। ये देखें क्या ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।
गोभी गोश्त जो हमारी रेसिपी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और एक अच्छी वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आपको चेक करवाते हैं जो हमारी रेसिपी थी, इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, गोभी गोश्त हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये रही हमारी आज की रेसिपी गोभी गोश्त। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और एक अच्छी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।